हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ क्वांटम हीलिंग। क्या होती है ये क्वांटम हीलिंग और हम कैसे इसको करके अपनी लाइफ में 360 डिग्री पर चेंज ला सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वो हीलिंग है जो हम यूनिवर्स से, उनकी ऊर्जाओं से अपने अंदर प्रवाह के रूप में लेते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो ये अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका जब क्राउन चक्र ओपन होता है तो आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा, लाइट आपको दिखाई देती है। आपने क्या करना है, ध्यान में बैठना है और अपने नीचे से एनर्जी को खींचते हुए आप ओम का मेडिटेशन भी लगा सकते हैं। आपने अपने क्राउन चक्र, सहस्त्रधारा, जिसको मैं देसी भाषा में बोलूँ तो आपकी खोपड़ी, थर्ड आई के ऊपर जस्ट एक पॉइंट होता है, वहाँ पे आपने हाथ रखना है और अपने आप को ये फील कराना है कि जो कॉस्मिक एनर्जी, जो यूनिवर्स की जो दिव्य ऊर्जा है, उसका फ्लो आपके सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी में हो रहा है। और आपने उस फ्लो वाली जगह पर, जहाँ से आप दसम द्वार की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हाथ रखना है और अपने आप को अफर्मेशन देनी है। क्या देनी है? मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मेरे अंदर ये दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और ये दिव्य ऊर्जा मेरे प्रत्येक ऑर्गन में जा रही है। मेरे सेल दिव्य हैं, मेरे अंदर जो रक्त प्रवाह है सब कुछ दिव्य है। और जहाँ दिव्यता होती है वहाँ कोई टॉक्सिसिटी नहीं रहती। मेरे सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, सारे हार्मोन, सारे बॉडी के जो भी सेल हैं सब अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं निरोगी हो रहा हूँ। ऐसे आपको विजुलाइज करना है और एंड में आपको ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 चक्रास की बात करें तो हम लोग जब लोगों को बोलते हैं बेसिकली कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, तो कहते हैं कि हमसे नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बहुत इजी नहीं है। आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार भागते हैं और जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, जिन्होंने कभी मेडिटेट नहीं किया, उनको अपने अंदर आंख बंद करते अंधकार नज़र आता है। जिन लाइट्स की, जिन चक्रास की मैं बात कर रही हूँ, वो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो भौतिक जगत में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको अपने अंदर की दिव्यता, अपने अंदर की जो आत्मा है, परमात्मा है, पूरा यूनिवर्स जो हमारे भीतर ही है, वो नज़र नहीं आता। लेकिन जो लोग मेडिटेट करते हैं उनको अपने सारे चक्रास नज़र आते हैं, पूरी लाइट, अपनी सोल मतलब दिव्य ऊर्जा नज़र आती है। तो यहाँ दसम द्वार की जो मैं बात कर रही हूँ, इसको हम चक्रास से भी बोल सकते हैं। कुंडलिनी जो मूलाधारा से जागृत होकर सहस्त्राधार तक जाती है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। दसम द्वार जो इनकी मैं बात कर रही हूँ वो क्या होते हैं, अब आप गिनते जाएंगे। 2 आँखें, 2 नासिका के छिद्र, 2 कान के छिद्र और मुख और मलमूत्र के जो हमारे होते हैं, जहाँ से हम त्यागते हैं, 2 वो जगह। 2 आँखें, 2 नासिका, 2 कान, 6 और 7वां मुख और मलमूत्र 9। नवम द्वार जहाँ से हम कुछ अंदर हमारे कुछ एनर्जी जा रही है और कुछ हमारे बाहर निकल रही है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आँखों से हमारे अंदर लाइट जा रही, क्योंकि आँखें बंद करो या लाइट ऑफ कर दो तो अंधकार है। वो जो एक एनर्जी है लाइट के रूप में, वो हमारे अंदर जा रही है। कान से ध्वनि जा रही है, मुख से हम स्वाद को ले रहे हैं और बोल पा रहे हैं। एक वायु हमारे मुख से आ रही है हमारे वाणी के थ्रू, और नाक से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम कर रहे हैं और मलमूत्र से मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। और हमारा दसम द्वार होता है थर्ड आई के ऊपर जस्ट सीधा, इसको हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं और देसी भाषा में बोलें तो खोपड़ी बोलते हैं। तब आपने देखा उस दसम द्वार पर ही आपको हाथ रख के अफर्मेशन देनी है। ये फ्लो आपको फील करना है। वहाँ पे हाथ रख के आपको कुछ फील होगा, कुछ हिल रहा है ऐसा, उस पर आपको ये अफर्मेशन देनी है। तो आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, कहते हैं ना बच्चे को सब कुछ याद है, उसकी सारी पास्ट लाइफ याद होती है। जब वो बच्चा पैदा होता है या माँ के गर्भ में होता है तो वो पूरा अलाइन होता है यूनिवर्स से, अपने पास्ट लाइफ से, सबसे। उसके वो जो जिस खोपड़ी की मार्ग बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर लेयर चढ़ती जाती हैं वो टाइट होना शुरू हो जाता है। उसका फ्लो तो हो रहा है लेकिन उसको उस बात का पता नहीं होता। पर जो शुद्ध बच्चा होता है उसको ये बात पता होती है, उसको सब याद होता है। धीरे धीरे उसके ऊपर वो भूल का पर्दा चढ़ जाता है और वो चीज़ हार्ड हो जाती है। और जब वो फ्लो निकल जाता है
आत्मा निकल जाती है, शरीर त्याग देती है, वो दिव्य ऊर्जा निकल जाती है, तो वो एकदम टाइट हो जाता है पत्थर, जैसे हम कहते हैं कि डेड बॉडी। और उसको शमशान में लोग ज़्यादातर कहते हैं कि वो जलता नहीं है तो तोड़ते हैं, क्योंकि वो पत्थर से जा सकता है, क्योंकि अब वो डेड बॉडी पत्थर जैसी ही है, उसमें कुछ नहीं है, प्राण ऊर्जा नहीं है, दिव्य ऊर्जा नहीं है। तो फ्रेंड, ये एक तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दसम द्वार का दे रही थी, लेकिन ये चक्रा समझ लें आप, या दसम द्वार की बात समझ लें, पर आपको कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर पहले फील होनी चाहिए। आप आंख बंद करके बैठे हैं, अफर्मेशन देना, आपको अंदर कुछ लाइट कुछ फ्लो फील ही नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। ये उन्हीं लोगों के सामने इस टाइप की वीडियो आती हैं जिनकी एनर्जी वहाँ होती है, और वो लोग इसका अपने लाभ लेते हैं और ऐसी विजुलाइज करके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारे ऑर्गन खुद ही खुद को हील कर सकते हैं, आपको बोलना भी है। और अब जब आप परमात्मा और आत्मा का एकाकार कर लेते हैं कि मैं तुम्हारा अंश नहीं हूँ, मैं तुम में ही हूँ और तुम मुझ पे हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म और मैं अलग है ही नहीं। अगर आप समुद्र में बाहर से देख रहे हैं तो अलग चीज़ नज़र आ रही है कि वो समुद्र और मैं हूँ, लेकिन जब समुद्र में उतरते हैं तो समुद्र और आप में कोई अंतर भेद नहीं रह जाता। तो मैं सेम वही बात कर रही हूँ, आपको वो लाइट फील होनी चाहिए, तभी ये क्वांटम हीलिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी क्वांटम हीलिंग, जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, और मैं एक हीलर हूँ तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम नमः शक्ति शिवाय।